करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला चली, परीक्षा पे चर्चा चली, स्टूडेंट से भी बात की, अभिभावकों से भी बात की और टीचर से भी बात की। और इस पाठशाला को लेकर जो तमाम स्टूडेंट्स ये प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सुन रहे थे, इन स्टूडेंट्स के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तनाव से वो बहुत दूर आ गए हैं। क्या इस पाठशाला को लेकर और क्या इस परीक्षा पे चर्चा को लेकर सोचते हैं, इन स्टूडेंट से एक एक करके हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ साथ एक टीचर्स की तरह भी थे और एक टीचर की तरह उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, क्या लगा आपको? बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये जानकारी के लिए बहुत ही सही था। और उसके बावजूद जब हम इस बारे में सोचते हैं कि हम जिस तरीके से अपने टीचर्स के बारे में देखा करते थे कि हमारे टीचर्स हमारे लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें एक उनकी साइकोलॉजी का भी पता चला कि हमारे टीचर्स क्या सोच के, क्या मन में रख के हमें पढ़ाते हैं, क्या उनके भी क्या तनाव रहते होंगे, उनकी कैसी मानसिकता रहती होगी। और साथ साथ एज अ स्टूडेंट भी हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक था कि हम किस तरीके से हम अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मैनेज एंड नॉट जस्ट थिंक एज अ चाइल्ड और अ स्टूडेंट कि हमें ये करना ही करना है। हमारे जो एज अ इंडिविजुअल भी एम्स रहते हैं कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो हमें उन सवालों के भी आज जवाब जानने को मिले, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि भाई नकल से कोई तरक्की नहीं हो सकती, तरक्की तो मेहनत से हो सकती है और मेहनत से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा ये प्रधानमंत्री ने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने भी इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया प्रधानमंत्री को कि हाँ, बच्चे भी मानते हैं कि सिर्फ नकल करने से ही कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री ने हमें ये भी बताया कि हमें उन बच्चों से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नकल करके अगर आगे बढ़ गए हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा कि जितने जो हार्ड वर्किंग करते हैं उनके लिए हमेशा ही अच्छा एक सक्सेसफुल पाथ रहता है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छी बात ये सीखी। आपको प्रधानमंत्री की क्या ऐसी बात अच्छी लगी कि आपको लगता है कि जिंदगी में उसको आत्मसात करेंगे और उसको सोचेंगे कि इससे तरक्की का रास्ता बेहद आसान हो सकता है? आई थिंक डिजिटली जो भी बोला कि मोबाइल्स का यूज़ हमें जुडिशियसली करना चाहिए। देयर इज़ अ नो जोन एरिया जहाँ पे घर पे हम लोगों को मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट पॉइंट, जहाँ पे हम लोग ये जान सकते हैं कि हाँ, हम लोगों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। विदाउट फ़ोन्स ऑल्सो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको लगता है कि डिजिटल दुनिया में कहीं ना कहीं हम फंसते जा रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि घर में बैठे हैं, मदर फादर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं जबकि सब एक ही दायरे में हैं, तो लग रहा है इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ पेरेंट्स का है कि वो हमें इंकरेज करें कि हम घर पे फ़ोन्स ना यूज़ करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें ताकि हम भी उस मेंटल पीयर प्रेशर से बाहर आ सकें कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है। इवन पेरेंट्स आर अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड ऑल द स्टफ। अच्छा, देखिए गर्ल्स हैं और कुछ और बॉयज़ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या प्रधानमंत्री की एक सबसे अच्छी बात है? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा इवेंट है जिसका हम स्टूडेंट्स हर साल बहुत ईगरली वेट करते हैं। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों से इतना ओपनली इंटरेक्ट करते हैं। उनकी 2-3 बातें मुझे आज बहुत अच्छी लगी। एक तो कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करें, ये बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग सेशन था। अगर आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली हैंडल करेंगे और तो हम पक्का उसको ओवरकम करेंगे। और दूसरी बात, हमें एग्ज़ाम्स को एक फेस्टिवल की तरह ही लेना चाहिए, फुल प्रिपरेशन के साथ इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर हम इसी सोच के साथ इसको करेंगे तो अब इसमें ज़रूर हम सक्सेसफुल होंगे। प्रधानमंत्री ने माँ का जिक्र किया कि माँ का जो मैनेजमेंट है, कब सुबह उठना है, कब बच्चे स्कूल जा रहे हैं भी जाना है, बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो आपको लगता है कि भाई माँ की तो हर रोज़ परीक्षा होती है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को लेकर घबरा जाते हैं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्या होगा, फेल होंगे, पास होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, मेरे साथ वाले फ्रेंड्स के कितने। तो लगता है कि जो उनकी बातें रही उसका असर पड़ा काफ़ी? जी बिल्कुल, उसका बहुत अच्छा असर पड़ा हम पे। जैसे कि उन्होंने हम माँ का एग्ज़ाम्पल दिया, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला। उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे माँ अपना डेली का काम स्ट्रेस संभालती हैं, वैसे ही हमें भी संभालना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट और सीखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं, यानी जो 2 घंटे तक प्रधानमंत्री की पाठशाला चली, उस पाठशाला का बेहद जो बड़ा असर है वो इन स्टूडेंट्स को मिला। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इनके भी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है। अच्छा, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने देखिए बिल्कुल एक शिक्षक की तरह यहाँ पर बात कर रहे थे, क्या अच्छा लगा? उनकी सारी चीज़ें उन्होंने जो बताई एकदम ठीक बताई कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और जैसे घर में मम्मी हमारी जो अच्छे से काम करती है, उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, तो हमें खुद को भी स्ट्रेस लेना चाहिए। देखिए सब स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे हैं, बात निकल कर आ रही है स्ट्रेस की। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स कई बार ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और पता लगा कि जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं, और यही बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हमारे साथ कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, जो हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं। क्योंकि
एक टाइम ऐसा होता है स्ट्रेस का कि जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस से जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है उस वजह से जो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है प्रिपरेशन का वो लूज़ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जगह मतलब मोस्ट प्रोबेबली सभी प्रधानमंत्री जी ने सही बोला है। अच्छा, सही बोला। देखिए, इनकी बात सुन ली, आपसे और बात करूँगा। क्या लगा? बातें तो उनकी बहुत अच्छी थी, तमाम चीज़ें उन्होंने कही है। एक सबसे अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा कि जो तमिल है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें लगता है कि हम कहीं भी किसी भी प्रदेश में रहते हैं लेकिन एक दूसरी भाषा भी हमें जाननी चाहिए। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर कोई फॉरेनर आता है वो आपसे नमस्ते कहता है तो एक दिली लगाव हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ, दूसरी भाषा भी हमको आनी चाहिए और इसकी तरफ भी अब आप लोग सोचेंगे? ये उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें दूसरी भाषा भी आनी चाहिए ताकि हम कहीं बाहर जाए और हमें से कुछ इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम घबरा जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। इस वजह से अगर हम एक अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा 1-2 लैंग्वेज और जानेंगे तो हम इंटरेक्शन करने में काफ़ी ईजी होगा और वो लोग भी हमारी बात अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मुझे उनका एग्जांपल बहुत अच्छा लगा कि जब कोई हमें अपनी लैंग्वेज में बात करते मिलता है तो हमें ऐसे लगता है हाँ, हम बिल्कुल सही आदमी से मिले हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है और हम हमारी बात वो अच्छे से समझ पाएगा। अच्छा, अच्छे समझ पाए। एक नकल का जिक्र किया था प्रधानमंत्री कि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो नकल करके आगे निकल जाते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में एक लंबी दौड़ हासिल कर पाएंगे, लेकिन जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है वो एक अच्छी दौड़ सकता है। तो लगता है कि हाँ, इस चीज़ के अपने आप में एक मायने हैं। बिल्कुल सही है, अगर हम मेहनत करेंगे यही हमें फ़ायदा करेगा। हमारी मेहनत ही हमें आगे पहुँचाएगी। चीटिंग करके हम चाहे थोड़ी आगे पहुंच पाए लेकिन उससे बहुत नुकसान होएगा आगे जाकर। और फिर ये गलत है कि हम चीटिंग करते हैं। हमें अपने मेहनत से अपने को अच्छा बनाना चाहिए। ये तो यही कहता हूँ, फिर चीटिंग करनी बेकार है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। उन्होंने कहा कि एक एवरेज खुद को हम क्या हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने ये बात कही कि भाई अगर आप एवरेज भी हैं तो ज़्यादा उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जो बहुत बड़े काम किए वो एवरेज स्टूडेंट से एवरेज लोगों ने किए हैं। तो लगता है कि कभी इस चीज़ को हार नहीं माननी चाहिए कि उसके 80 या 90% मार्क्स आ रहे हैं और मेरे 70% मार्क्स आ रहे हैं। तो लग रहा है कि इसका भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और मेरे हिसाब से कि हमें अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि ये सोचना चाहिए हम। जी बिल्कुल, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा क्या पोटेंशियल है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे हैं वो बता रहे थे कि वो ऑर्डिनरी ही थे, लेकिन उन्होंने काम जो करे, मेहनत जो करी, जो स्मार्ट वर्क करा उन्होंने, इस वजह से ही वो उस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखिए, तमाम स्टूडेंट्स की आपने बातें सुनी। जो प्रधानमंत्री की पाठशाला थी, परीक्षा पे चर्चा थी, तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और हर स्टूडेंट्स ने हर बात को बखूबी समझा, बखूबी जाना और इस बात को महसूस किया कि बेवजह का तनाव लेते हैं, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है, हर चीज़ को थोड़ा बड़ी बारीकी से और बहुत करीब से समझना है और उसके लिए तमाम एग्जाम्पल भी प्रधानमंत्री ने दिए। तो कह सकते हैं कि करीब 38 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं ये बातें उनकी सोच, उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी बहुत आसानी से करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।